स्वागत है मेरा जीएसए क्लासेस का यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक कुमार। आज ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट 5 नाम दिए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 का 6 तक हो चुका था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 7 बताते हैं। बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट, बिल्कुल मेरा वीडियो को लास्ट तक बने रहे, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है सुन, चलो देखते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल लॉजिकल कॉन्सेप्ट रहेगा। देखिए एनालिसिस क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जो साइन थीटा दोनों में अवेलेबल है नहीं, उपस्थित है, तो क्या कॉमन कर लेते हैं। चलो बात चौकड़ खिलाएंगे, तो साइन थीटा कॉमन कर लिए, बचा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अब बटा कॉस क्यू थीटा। अरे क्या है कॉस थीटा, कॉमन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो चल कॉस थीटा बचेगा कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस लेके चला है उसको साथ में, कहे तुम रहो पास में, नहीं ये पास में रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुना, ये क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। फिर उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या था, tan थीटा गुना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का क्या था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर ले ब्रैकेट। उसी प्रकार से यहाँ cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन थीटा बटा cos थीटा गुना, ये दोनों में से किसी एक को बदल दो, किसी को ही बदल दो, साइन स्क्वायर थीटा को या cos स्क्वायर थीटा किसी एक को बदल दो। चलो अपने वाला बदलते हैं, 1 माइनस 2 गुना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। इसके बाद देखते हैं साइन बटा कॉस tan गुना, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस गुना कर दिए हैं, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, tan थीटा गुना 2 में से इंटू माइनस 1, 2 में से सॉरी 1 में से 2 ये कितना होगा माइनस 1 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस है ये। ठीक है, चलते हैं tan थीटा गुना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो बचा क्या tan थीटा, यही तुम्हारा आंसर है, यानी RHS एनालिसिस बराबर RHS। ठीक है सर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक इसे क्लियर करो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का 8 क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आगे चलते हैं एलएचएस साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, तो 2 गुना साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट
साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है तो एक जगह ला दो, तो अच्छा तो एक जगह, क्योंकि दोनों का रिलेशन अच्छा बनता है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है 1। जिसका जिससे कंपेयर करना जो अच्छा सॉल्यूशन देता है उसी को एक साथ रखेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब क्या बचा है, तो यहाँ बच गया है कॉसेक स्क्वायर है अब प्लस, यहाँ क्या बच गया है सेक स्क्वायर है, और क्या बच गया प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। इसी बार से यहाँ क्या बच गया है 2 कॉस ए इंटू सेक ए, सेक ए, ये सेक है क्या, सेक, क्लियर है। चलो नेक्स्ट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 1, आपको एक होता है नहीं। कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, प्लस 2 गुना साइन ए है लिखने दिए, और कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है, इसको बार बार साइन नहीं दें कोई दिक्कत है तो नहीं, प्लस 2 कॉस ए गुना सेक का वैल्यू क्या होता है बराबरा कॉस, बराबरा कॉस, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा, तो देखिएगा स्टूडेंट एक इधर से बच गया, एक यहाँ से, और कॉट स्क्वायर है और प्लस टेन स्क्वायर है, कैसा लीजिए, अब प्लस ये जो 1 है उसको यहाँ लीजिए, है ना, और एक यहाँ से क्या बच गया 2 बचा, यहाँ से क्या बचा 2, ठीक है। यानी इसका वैल्यू कितना हुआ पूरा का 2, इसका वैल्यू कितना हुआ 2, है ना, और ये तो एक है जो एक यहाँ लिखा था, ये बड़ा एक यहाँ, ठीक, क्लियर है। चलो बहुत अच्छा, तो अब जोड़ा जाए 1 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 प्लस कॉट स्क्वायर है और प्लस टेन स्क्वायर, तो कह सकता है ऐसा तो नहीं था लिखा हुआ, लिखा है टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, तो क्या दिक्कत है लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं, 7 प्लस टेन स्क्वायर और प्लस कॉट स्क्वायर लिख दे तो क्या दिक्कत है, बराबर RHS, बराबर RHS, ठीक है। तो और तो ये क्लियर है। चलो और तो और यार स्टूडेंट कि हम अभी फिजिक्स का भी क्वेश्चन को अपलोड कर, फिजिक्स भी अपलोड कर रहे हैं, यानी फिजिक्स भी क्लास ले रहे हैं, और जिसमें बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ फिजिक्स को भी बताया जाएगा, बिल्कुल कहीं भी तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, ना ही तुम्हें रटना पड़ेगा, हमेशा कॉन्सेप्चुअल रहो, कॉन्सेप्चुअल रहना सीखो, ठीक है स्टूडेंट। तो फिजिक्स को भी देखा करो, और तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री और हो सके तो बायो को भी अपलोड करेंगे, और मैथ को पहले हम इम्पोर्टेंट चैप्टर को जिससे अच्छा मार्क्स आता है ट्रिगो से, ट्रिगोनोमेट्री एंड त्रिकोणमिति से 20 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, तो पहले हम इसको डील कर लिए, ठीक है, हार्ट एंड डिस्टेंस डील कर लिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, पहले हम इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। चलो इसको क्लियर कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर लाना क्या है 12 बटा tan ए प्लस, इसको पार्ट बाय पार्ट करके सॉल्यूशन करते हैं, इसको अलग इसको अलग, उसके बाद बराबर करेंगे। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस, ठीक है। तो कॉसेक का वैल्यू क्या आता है 12 बटा साइन, 12 बटा साइन माइनस साइन, जहां जहां जो चेंज होने लायक उसको चेंज करते चल गए। सेक का वैल्यू क्या आता है 12 बटा कॉस माइनस कॉस बटा 1 करते हैं, कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। भिड़ के जोड़ तो आता ही होगा, भिड़े घटाओ, साइन ए गुना 1 तो साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर
इंटू उसी प्रकार से कॉस ए कवर करते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ समझेगा इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू कॉस स्क्वायर, चूंकि जानते हो, क्या जानते हो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, तो उसी प्रकार से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए बटा साइन गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आएगा, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस। कोई जाने वाला है, देखो तो कोई चीख चीख कर रहा है कि जाने वाला है, कोई चीख चीख कर रहा है कि जाने वाला है, तो वो कौन है जाने वाला, एगो ये स्क्वायर से नीचे चल जाएगा। अगर ये कह रहा है कि हम भी जा रहे हैं, भेजा दो, क्या दिक्कत है, जा रहे हैं, क्या आ गया, ऊपर बच गया कॉस ए गुना साइन ए, कॉस ए गुना साइन ए, कॉस ए गुना साइन ए, ये तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। अब हम इससे चलते हैं, किससे, आर एच एस से, 1 बटा tan ए प्लस, तो 1 बटा tan ए का वैल्यू साइन ए बटा कॉस प्लस कॉट का वैल्यू कॉस ए बटा 1 बटा एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन, हाँ कॉस साइन बच गया था, बचा क्या, साइन स्क्वायर ए, साइन वाला साइन कट गया, बचा क्या, कॉस, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर। समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है। साइन से साइन इसमें भागा देगा तो साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस है, और वही कॉस गुना कॉस किए हैं, यानी इसको एक बार हम लिख सकते हैं कॉस ए गुना कॉस ए, वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, वही प्रोसेस को यहाँ लिखनी है, ठीक है। बिल्कुल भिन्न घटाव जो है ना। अब क्या करते हैं, नहीं इसको ऊपर ले आया गुना कर दो, तो क्या है 1 गुना कॉस ए और इंटू साइन ए बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, स्क्वायर लिखो कॉस स्क्वायर ए। तो अब हम एक स्टेप इसको यहाँ लिखते हैं, क्या बचा क्या है ऊपर, तो साइन इंटू कॉस है, नीचे में क्या बच गया है, साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर बराबर साइन ए इंटू कॉस ए बटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना था, बराबर साइन ए इंटू कॉस, ठीक है सर। तो इस सभी का सभी जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन कर रहे हैं वो एनसीईआरटी का ही सॉल्यूशन है, ठीक है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिला सकते हो, आंसर जो भी है क्लियर कर सकते हो, ठीक है, बता दें। हाँ तो ठीक है, ये क्या क्या है, साइन इंटू कॉस है ना, बराबर साइन इंटू कॉस है, ये देखो साइन इंटू कॉस है और यहाँ पे साइन इंटू कॉस है, यानी LHS बराबर RHS, यही तो बराबर करना था, तो ठीक है, क्लियर करो। आज ये एक्सरसाइज 8.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है और मेरा ये वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। आज का ये जो लेक्चर है, आज का ये वीडियो है, उसका भी क्या है, क्लास का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति, जो बहुत ही अच्छे स्थान रखता है, बहुत ही पढ़ना जरूरी होता है हर एक स्टूडेंट को, और बुक से सिलेबस से कुछ हट के भी बताएंगे ताकि तुम्हें क्लियर होना चाहिए, जरूरी है क्वेश्चन है, ठीक है। चल देखते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना पड़ेगा। एक स्टेप ये, इसको फर्स्ट मानना, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ठीक है, सेकंड। तो पहला हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट करते हैं, क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए का वैल्यू साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, किसका वैल्यू? कॉट का वैल्यू। ठीक है, यानी tan और कॉट को सिर्फ चेंज किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, बाकी सब वही है। इसको ही बटाबर कर दो, इसको ही बटाबर कर दो, एलसीएम निकाल दो। तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, यहाँ भी आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा नीचे भी तो साइन स्क्वायर ए और इधर भी आएगा क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है? 1 कितना आता है? 1 ये कॉस स्क्वायर है, क्या जाएगा? कॉस स्क्वायर ए बड़ा वाला बटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है? 1 बटा साइन स्क्वायर ए, नजदीक नजदीक दूर दूर के बराबर है ना, यानी क्या है? साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। क्लियर है? बहुत ही अच्छा, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, हार्ड नहीं, बिल्कुल इजी है। कंसेप्चुअल रहो, मेरा वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, बिल्कुल मस्त रहेगा। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करो और लोगों से भी करवाओ। ठीक है स्टूडेंट? नेक्स्ट स्टेप क्या है? 1 प्लस tan ए बटा 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर कर दें। अब यहाँ से 1 प्लस tan का वैल्यू साइन ए बटा कॉस बटा 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए का स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस साइन ए बटा साइन ए, यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है सर? चलिए अब ये यहाँ गुना, ये यहाँ गुना हो जाएगा। ठीक है, करते हैं ऐसा। क्या है? सभी का स्क्वायर यूनिट है, स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, क्वेश्चन में ये माइनस था, प्लस नहीं था। ठीक है, ये मिस्टेक हो जाता है हमसे लिखने में, ये माइनस था, यहाँ भी माइनस लिखते हैं, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है, और ये स्क्वायर ये यहाँ गुना, ये यहाँ गुना, यानी साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए बटा, उसी प्रकार से कॉस से भी गुना करते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इसका क्या है? स्क्वायर रूट है। क्या स्क्वायर है? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो साइन बटा कॉस को अलग कर देते हैं, साइन ए बटा कॉस ए का स्क्वायर इंटू, यहाँ अब क्या बचेगा? कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर बटा साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर ठीक है। तो साइन बटा कॉस क्या होता है? tan स्क्वायर गुना। अब हम इसमें क्या करते हैं? ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2a, 2 गुना कॉस ए गुना साइन ए। साइन है उसी बात साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस। ठीक है, तो tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर रहने दिया गुना ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना था? 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसका वैल्यू कितना था?
माइनस 2 sin A इंटू कॉस A, यानी tan स्क्वायर A गुना ये कट गया वैल्यू कितना बच गया ये बराबर कितना गया tan स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर है बराबर सभी का। देखो इसका वैल्यू कितना हो गया tan स्क्वायर है, इसका वैल्यू कितना गया tan स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना था। क्या हो गया? तो ठीक है, आज ये लास्ट है एंड ट्रिगोनोमेट्री एंड हो गया। एंड कौन ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का ये लास्ट क्वेश्चन था जो आज क्लियर हो गया या अभी क्लियर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो इसको पीछे करके बैक जा करके फिर से रिपीट करके देखें ताकि तुम्हें और भी ज़्यादा समझ में आए और भी अच्छा रहे, दिमाग में सेट हो जाए, तुमको बहुत ही अच्छा लगे। ठीक है, तो इसलिए तो अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाने का भी काम करें। तब तक के लिए जय हिंद।